सो ललन टॉप पे एक डिबेट था कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, राइट। दो लोगों के बीच में डिबेट था। पहला तो जावेद अख्तर साहब थे जो कि एथिस्ट हैं, उनका मानना था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरे तुम्हारे एक नदीम साहब थे, मौलाना थे, जिनका मानना है कि हाँ गॉड हैं। दोनों अपने अपने पॉइंट रखे। पहला नदीम साहब का पॉइंट था कि हाँ भाई, अगर दुनिया है, क्रिएशन है, तो कोई क्रिएट करने वाला होगा। इस पे जावेद अख्तर साहब का पॉइंट था कि तब तो क्रिएटर बहुत ख़राब है, क्योंकि उसके क्रिएशन में रेप हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इतनी बुराइयां हैं, ये क्यों हैं। इस पे मौलाना साहब का जवाब था क्योंकि ये दुनिया एक टेस्ट की तरह है, राइट। इस टेस्ट में जो लोग अच्छा करेंगे उनको हेवन मिलेगा, जो अच्छा नहीं करेंगे उनको हेल मिलेगा। अब मैं अगर जावेद साहब की जगह होता तो मैं मौलाना जी से पूछता कि सर ये बताइए, फिर उन बच्चों का क्या जो 6 महीने 8 महीने के बच्चे मर जा रहे हैं, उनको तो टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिला ना। उन लोगों का क्या जो पैदा ही अपाहिज हो रहे हैं, उनको भी उनके साथ तो चीटिंग हो गई कि इस लाइक वो एग्ज़ाम देने के लिए आए, लेकिन वो पेन लेके नहीं आए हैं, उनको पेन लेके अंदर एंट्री नहीं करने दिया गया। ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इनका जो भी ये बोल रहे थे, जो नदीम साहब जो बोल रहे थे, वो बहुत ही क्लास 2 का एक्सप्लेनेशन लगता है, राइट। क्लास 2 और क्लास 3 का एक्सप्लेनेशन लगता है। ठीक है, फिर अब आते हैं जावेद अख्तर साहब पे। उनका बोलना था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। लेकिन फिर ये पॉइंट भी प्रूफ नहीं होता। क्यों प्रूफ नहीं होता? क्योंकि भाई ये तो है ना कि अगर एक क्रिएशन है, राइट, एग्जिस्टेंस है, तो ये कैसे है, सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली कैसे चल रही हैं। तुम देखो ना, अगर थोड़ा सा ग्रेविटी हो तो कुछ नहीं बचेगा, ज़्यादा हो जाए थोड़ी ग्रेविटी तो, राइट। इतने सारे प्लैनेट्स एक अलाइनमेंट के साथ मूव कर रहे हैं, तब जाके लाइफ पॉसिबल है। ये सब खुद से कैसे हो रहा है, राइट। इसका तो आंसर होना चाहिए। तो जावेद अख्तर साहब भी इस पॉइंट को नहीं प्रूव कर पाए कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड नदीम साहब भी इस पॉइंट को नहीं प्रूव कर पाए कि गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि जो बोल रहे थे कि बुराइयाँ इसलिए हैं क्योंकि दुनिया एक टेस्ट है, ये बहुत ही क्लास 2 कॉमिक वाला एक्सप्लेनेशन है। और उसमें भी फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका आंसर वो नहीं दे पाएंगे, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और वहाँ पे फिर मैं एक 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 आंसर जो मुझे मिलता है, जो ओशो से मिलता है और उपनिषद से मिलता है, उसको मैं लेके आता हूँ। वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है ना, यहाँ पे कुछ अलग है ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, दैट ब्रह्म और प्योर अवेयरनेस, और कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाकी सब एक प्ले है, मतलब हमें लगता है ऐसा है, हो रहा है, ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इज जस्ट एक्सपीरियंस। क्रिएशन खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है अलग अलग फॉर्म में। इज जस्ट लाइक ऐसे सोचो ना कि तुम रात को सोए हो, तुम सपना देख रहे हो, सपने में तुम भी हो, और लोग भी हैं, पेड़ हैं, पक्षियाँ हैं, घर हैं, लेकिन वो सब तो तुम्हारे ही दिमाग की उपज है ना। तुम ही हो अलग अलग फॉर्म में, राइट। तुम उसमें गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन सपना टूटा, सब व्यर्थ। अरे यार, सपना था, बात खत्म।